अभी हम जोत और मनोरपुर से दौसा जाता है, दौसा से मनोरपुर आता है, NH 148 पर खड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक भीषण हादसा हो जाता है जिसमें एक बस और एक छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे भारी नुकसान हो जाता है। आदमी बहुत ही रियर केस में, क्योंकि यहाँ जब भी अगर मनोरपुर दौसा से जब भी एक्सीडेंट होता है तो कोई ना कोई आदमी की मृत्यु निश्चित है। पर आज भगवान का ऐसा चमत्कार ही कहूँ मैं इसे, क्योंकि आज इसमें किसी भी व्यक्ति के नहीं लगी और सभी लोग सुरक्षित बचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये घटना हुई है, हम घटने पर आकर कवरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों होती है ये वारदात और क्यों घटनाएं होती है, क्योंकि अक्सर इसमें रोड के ऊपर महीने में कम से कम 2-4 बार तो ये घटनाएं हो जाती है। आखिरकार क्यों प्रशासन और सत्ता क्यों ध्यान नहीं देती इन पे, क्योंकि ये रोड का जो ये रोड है जो एक मौत का तांडव मचा हुआ है। क्योंकि आए दिन किसी का पति उजड़ जाता है तो किसी माँ का लाल बिछड़ जाता है, किसी बहन का भाई उजड़ जाता है। आखिरकार क्या छोटे छोटे बच्चों का पिता चला जाता है यूं ही छोड़कर। उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, आज ग्रामीण थे मौके पर, हम ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। जाबर जी, हम जाबर जी थे मौजूद। जाबर जी, कैसा हुआ है मामला, किसकी गलती मानते हैं आप? इसमें जो भी गलती है ना, जो ओवरटेक की वजह से ये हादसा हुआ है। मैं जब ये हादसा हुआ तब अपने यहाँ से 50 मीटर दूर दुकान है, वहीं पे तार मुझे एक जोरदार ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई देती है टक्कर की। तब भी मैं वहाँ खड़ा होकर देखता हूँ तो वो बस यहाँ खड़ी थी और जो छोटी टोयोटो की गाड़ी थी वो यहाँ पे खड़ी थी। जब मैं आकर देखता हूँ तब यहाँ पे जो गाड़ी में थे वो लोग बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनके हाथों में लगी हुई थी। बस की तरफ जाके देखते हैं तो बस में भी सभी सुरक्षित थे, ये भी सुरक्षित थे। पर मैं आपको बता दूँ, मैंने 4-5 साल में एक पहला एक्सीडेंट ऐसा देखा है जिसमें बाकी सभी सुरक्षित है, नहीं तो इतने ज़बरदस्त एक्सीडेंट में जनहानि ज़रूर होती है। और आज ईश्वर की कृपाई थी उन पे कि आज वो बच गए, बाकी जनहानि आज भी होना संभव थी क्योंकि गाड़ी इसी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है वो। लेकिन वो गाड़ी की मान लो या कैसे भी आप कुदरत का करिश्मा मानो कि वो आज बच गए। जब भी अगर मनोरपुर से दौसा वाले हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो एक बहुत ही हादसा होता है जो जिसमें लोग मारे जाते हैं। आखिरकार ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है जो ओवरटेक के कारण होता है। आखिरकार गलती किसकी थी, मारुति की थी या बस की थी? इसमें गलती तो देखो इसमें मारुति की थी। मारुति कहाँ की थी? मारुति अपने यूपी नंबरों की थी और वो जो बस थी वो अपने RJ14 में ही थी वो। तो वो मारुति वाला एक ट्रक को क्रॉस करने के चक्कर में उसे बस के टक्कर मारी थी उसने। आप भी सब इसी रोड से जाते आते हैं और हम भी इसी रोड से, पर जब भी अगर हम गाड़ी बाइक वगैरह लेके चलते हैं तो यूपी से जितनी भी गाड़ी आती है वो हमेशा बहुत ही स्पीड में रहती है, क्योंकि पुलिस वालों के द्वारा जो RTO होता है उससे चालान भी करते हैं, पर ये लोग समझते ही नहीं है और एक ओवरटेक के चक्कर में काफ़ी भारी नुकसान लोगों को भुगतना पड़ता है। इसको बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। और इस रोड में कुछ कमियाँ हैं, इसकी वजह से जो बाहर वाले जो गाड़ियाँ वाले होते हैं ना, उनको इस रोड का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इस रोड पे जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो ओवरटेक की वजह से होते हैं। और आज भी जो एक्सीडेंट हुआ है वो ओवरटेक की वजह से ही हुआ है। और इसमें बहुत सी कमियां हैं रोड में, जो कि अभी मेगा हाईवे है, छोटा टू लेन का रोड है, इसमें ट्रैफिक ज़्यादा है। तो इसमें ट्रैफिक जैसे ही गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं तो आप आमने सामने की टक्कर होती है, टक्कर ज़बरदस्त होती है इसमें। फिर सरकार और जनप्रतिनिधि विधायक वगैरह क्यों ध्यान नहीं देते इसके ऊपर? अब ज़रूर, पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब 2-4 रोज़ पहले ज़रूर अखबार में आई थी कि इसके लिए 818 करोड़ रुपये का टेंडर पास हो गया है और जल्दी ये 4 लाइन में तब्दील होगी। लेकिन तब तक ये होगी तब तक पता नहीं कितने लोग इसी रोड के हादसे में शिकार हो जाएंगे, कितने लाल खो जाएंगे, ये तो अभी पता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर था कि अभी ये बता रहे कि अगले फरवरी में इस रोड का काम चालू हो जाएगा। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी नहीं होता इस रोड का काम तो पता नहीं कितने लोग हमसे दूर हो जाएंगे। ये देखिए कई सवारी हमारे साथ है, ये सवारियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सत्यम त्रिपाठी। कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ जा रहे थे? हम तो बालाजी आए थे, खाटू से हम जा रहे थे। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है? हाँ, अचानक ही। गलती किसकी थी इसमें? मारुति वाला ओवरटेक करता है? नहीं, मारुति वाला ओवरटेक कर रहा था, उसकी गलती थी। बस वाला तो साइड से था अपने। बाकी किसी की लगी तो नहीं? नहीं, चोट तो किसी को नहीं आई, प्रभु की कृपा है, सब बाल बच गए, सब साफ बचे हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे कि इस रोड पे जितने भी एक्सीडेंट हो इसमें कोई ना कोई तो हमेशा कोई किसी की मृत्यु हुई है। यहाँ पे जैसे लोग बता रहे हैं कि अभी तक जितनी एक्सीडेंट हुई है लगभग उसमें किसी न किसी की मृत्यु हुई है, लेकिन ये पहला एक्सीडेंट ऐसा है जहाँ पे लोग सेफ बचे हैं। तो बालाजी महाराज श्याम बाबा की कृपा ही है जो सब लोग सेफ है, सुरक्षित हैं। कई यूपी से लाख शुक्रिया है।
नहीं, कई यूपी से जो गाड़ी आती है वो ओवरटेक और स्पीड में भगाने से एक्सीडेंट होते हैं। किसकी गलती मानते हैं अपन? मानते हैं कि ये रोड 2 लाइन है, पर अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा ध्यान से चलना। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। जैसे अब मान लीजिए कहीं किसी सिटी में हम लोग पहली बार जा रहे हैं, अपने कार से हैं, तो वहाँ पे रोड अनजान है, तो अपने कंट्रोल में ही गाड़ी चलाना चाहिए। अब यहाँ पे भाई जानकारी नहीं है, कंट्रोल रहता नहीं, लोगों का स्पीड ज़्यादा रहता है, ये बात है। और पहले भी ये रोड थी, आज भी ये रोड है। पहले इस रोड से 10,000 लोग गुजरते थे, आज श्याम बाबा के दरबार में ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो लाखों की संख्या में ये रोड पे लोग आवागमन कर रहे हैं। तो चौड़ीकरण भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक गाड़ी मोटर मालिक है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? राकेश नाम है जी मेरा। राकेश जी, आप भी गाड़ी में मौजूद थे, मोटर मालिक थे, कैसा ये हादसा मानते हैं? किसकी गलती मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? वो छोटी गाड़ी वाले ने ओवरटेक में गाड़ी फंसा दी, जगह इतनी थी नहीं है और गाड़ी लाके बिठा दी। नहीं तो ये और स्पीड थोड़ी सी धीरे चल जाता तो लोगों की जो ये भारी हादसा हुआ है वो बच सकता था। लोगों की एक बड़ी श्याम बाबा की कृपा माने या ईश्वर की कृपा से आज बच गए लोग। यही मानो जी कि लोग बच गए बस। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, श्याम बाबा की कृपा है कि बचाव हो गया। जो भी है, देखिए मौके पर ही होटल के जो होटल चलाते थे उन्हीं से बातचीत करते हैं कि इन्हीं की आंखों के सामने ये घटना हुई थी। वैसे अब किसकी गलती मानते हैं आप? गलती तो मतलब जो मारुति वाला था वो स्पीड में आ रहा था थोड़ा, और जो बस वाले थे ना, जो मतलब एक ट्रक खड़ा था यहाँ पे, इसकी वजह से उसके ओवरटेक करने की वजह से आमने सामने टक्कर हो गई और ये घूमती हुई मारुति इधर आ गई। यहाँ भी कोई हादसा नहीं हुआ, तो शुक्रिया यह है कि वहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। ना तो इधर से कोई गाड़ी आ रही थी, ना इधर से कोई गाड़ी आ रही थी, बस जगह की जगह रुक गई, मारुति यहाँ के रुक गई और इसके अलावा कोई बात नहीं है। मतलब बचाव हो गया लोगों और ये तो पहला एक्सीडेंट है जिसमें बचे हैं। ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो इस पे जो एक्सीडेंट होता था ना, तो मतलब एक आधी मौत तो जरूर होती थी। और अब तक 12 महीने में ज़्यादा तो नहीं, 276 मौत हो चुकी है यहाँ पे, और 300 साढ़े 300 लोग यहाँ पे मतलब घायल हो चुके हैं इस रोज आके आपकी आंखों के सामने की घटना जो आंखों के सामने है। और जो वर्तमान जो सरकार है, जो केवल घोषणा करती है, इसके अलावा ना तो काम करती है। नहीं तो इससे 4 लाइन हो जाए ना तो सबसे बढ़िया काम हो जाए, ना तो ये हादसा हो और ना बात। केवल गवर्नमेंट ने एक नियम रखा है कि घोषणा करो और योजनाओं का नाम बदलो, काम तो करती नहीं है। इसके अलावा और तो क्या है, जनता ग्रामीण है जो मतलब परेशान हो, उससे क्या मतलब है। जब भी अगर रोड एक्सीडेंट होता है उसमें ज्यादातर गाड़ियां यूपी की क्यों निकलती है? आखिरकार क्या इन्हीं को जल्दी रहती है इसमें क्या है कि या फिर इनको पता नहीं रहता? इसमें क्या है, आर पार जो 62 किलोमीटर का जो रोड है ना तो इसमें ब्रेकर है, प्लेन रोड है एकदम, जो सीधे मारुति वाला आते हैं स्पीड में आते हैं। छोटा रोड है, ओवरटेक करने की वजह से दिखते नहीं। 5-7 इसमें ऐसे घुमाव है जहाँ ऐसे लगता है 4 लाइन है, इसकी वजह से ज़्यादा हादसे होते हैं। यहाँ खड़े हैं ना अपन, यहाँ पे भी देख लो घुमाया हुआ है, कितनी भयंकर घुमाव है। और की वजह से मतलब आज से 3 ऐसे लगता है कि वे 4 लाइन है, कई जगह ऐसे लगता है, इसलिए ओवरटेक करने की वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। और आज ये पहला हादसा है जिसमें कोई हानि नहीं हुई, केवल साधनों की हानि हुई है, इसके अलावा कोई हानि नहीं हुई। नहीं तो एक आधे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं उसमें जरूर मौत होती है। मौके पर पुलिस प्रशासन आया और जांच पड़ताल कर रहे और गाड़ी वगैरह को ले गए। बिल्कुल, प्रशासन बहुत सतर्क रहता है इस मामले के अंदर। जो टाइम से जैसे सूचना मिलती है तुरंत बिल्कुल पहुंचती है। पुलिस प्रशासन जो भी पूछते हैं, एम्बुलेंस है वो भी टाइम पे पहुंच जाती है। नहीं तो ऐसे हादसे होने के बाद में 2, 4, 5, 7 मिनट तो लगती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि प्रशासन भी बिल्कुल जागरूक है इस रोड को लेके। पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव है, पर ये जनप्रतिनिधि सरकार क्यों ध्यान नहीं देती फिर? आखिर सरकार की कमी है इसमें। मैं तो यह है कि वैसे 4 लाइन जितनी हो जाए ना तो बहुत फायदा हो जाए लोगों को। नहीं तो बहुत सब आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, कई के सुहाग भी बिछड़े उजड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे आज शादी हुई है, कल इनके सुहाग भी उजड़े हैं। आज से जो 6 महीने पहले वो जो कट है ना, उस कट पे 3 बंदे ऑन द स्पॉट यहीं खत्म हो गए। तो ये 17-18 साल के, अब तीनों के किसी 2 बंदे तो ऐसे थे जो माँ बाप के अकेले थे। वो पर पंचायती समिति सदस्य अंकित जी है हमारे साथ जमारामगढ़ से। अंकित जी, क्या लगता है, क्योंकि हर महीने में भारी एक्सीडेंट हादसे होते रहते हैं? ये देखो, हादसों का तो ऐसा है कि इस रोड पे वर्तमान स्थिति ये है कि शायद ही ऐसा कोई दिन होता है जब हादसे नहीं होते। आज ये जो हादसा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनहानि नहीं हुई। यही हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब इस रोड पे जनहानि नहीं होती। नहीं, जब भी अगर इस रोड पे अगर एक्सीडेंट होते हैं, कई ग्रामीण बता रहे थे अभी, और हमने भी खबर चलाई है, ऐसा कोई व्यक्ति या जब एक्सीडेंट नहीं होता, जब उसमें कोई में मृत्यु नहीं हो जाती। आज पहली बार ये भगवान का चमत्कार है कि पहली बार लोग सकुशल बचे हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, यह चीज़ बहुत बड़ी बात है कि पहली बार इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ है।
आप गाड़ियों की कंडीशन देखो, अगर कोई देखेगा तो वो ये कह ही नहीं सकता कि इसमें जनहानि नहीं हुई। और फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, क्योंकि सभी गुजरते हैं इस रोड से। देखो मैं आपको बताऊं, ये रोड जब स्वीकृत हुआ ना, तो माननीय पूर्व जो सांसद थे हमारे राजेश पायलट जी, उनके टाइम पे ये स्वीकृत हुआ था। लेकिन अगर ये रोड फिर बना है तो एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे ये रोड बना है। और अब जो स्वीकृति की इसके 4 लेन के भी जो पैसा पास जो हुआ है उसकी डीपीआर हो गई और इसका काम जल्द ही चालू हो जाएगा। कई इस रोड को लेकर कई बार रायसर में धरना प्रदर्शन भी हुआ, पर कोई असर नहीं पड़ता इस पे। सर ये जो धरना प्रदर्शन रायसर में हुआ या चाहे कहीं भी हुआ, उधर से दौसा सांसद मुरारी लाल जी भी आए, उनका लेना देना क्या था इसमें? उनको करना था अपने क्षेत्र में तो कर लो पहले। ये जो है तो यहाँ पे जो हमारे माननीय सांसद हैं और विधायक साहब हैं, राव राजेंद्र जी माननीय सांसद हैं, और विधायक साहब महेंद्र पाल मीणा जी, इनके अथक प्रयासों से इसकी 4 लेन की स्वीकृति जारी हो चुकी है। भी लोगों के एक्सीडेंट होने की वजह से भाई बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो तभी तो मुरारी लाल जी आए थे और तभी तो लोग ग्रामीण होकर वहाँ रायसर में धरना दिए थे। इसको अपन ये चीज़ कह सकते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित वो मंच था और ये केवल और केवल अपनी राजनीति साधने के लिए आए थे। अगर राजनीति चाहिए थी तो मैंने जैसा आपको पहले बताया, राजेश पायलट जी के टाइम पे ये जब इसकी घोषणा हुई तो उस टाइम पे इनकी सरकार थी, वो बनाते तो सही इसको, कैसा तो बनाते। अब कब तक ये कंप्लीट हो सकता है, आपको क्या लगता है? ये मे भी नेक्स्ट मंथ इसका काम चल जाएगा, 4 लाइन हो जाएगी जल्दी। हाँ जल्दी, लोगों में एक हादसा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम सवारियाँ वगैरह थी, अभी भी रोड पे जो मौके पर पुलिस प्रशासन आया है और आके जांच पड़ताल जो दोनों गाड़ियाँ थी उनको पुलिस चौक के रायसर थाने में वहाँ ले गए हैं उनको, और ले जाने के बाद में जो भी कोई कार्रवाई होगी उनको सुचारू रूप से की जाएगी। से हो जाते हैं अक्सर। अपने सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी गाड़ी चलाए तो थोड़ा ध्यानपूर्वक चलाए। और ये शीशे देख सकते हो आप, NHAI के द्वारा साफ़ सफाई भी कर दी गई है और तमाम वो भी पुलिस अधिकारी मौके पर आकर जांच पड़ताल करें। मैं जो भी प्रशासन, जो भी सत्ता में लोग हैं, जनप्रतिनिधि, उनको सभी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये रोड का काम हो जिससे लोगों की जानें बच सके, क्योंकि हर महीने में 2-3 बार एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसमें आए दिन का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।